गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी के लिए मैं एक न्यू यूट्यूब चैनल खोली हूँ जिसका नाम है अमन अकेडमी मिशन परिवार। आप सब मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को एंड तक देखिए। तो मेरा नाम है सोनाली कुमारी और मैं आप सभी को पढ़ाऊंगी मैथ। आप सभी को मैं 7th क्लास के मैथ पढ़ाने वाली हूँ। तो पहले हम पढ़ेंगे संख्या के बारे में। पहले हम पढ़ेंगे परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और हम अपना पढ़ाई चालू करते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो p/q के रूप में लिखी जाती है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में p/q एक कैसा संख्या है? p/q एक परिमेय संख्या है। उदाहरण के तौर पर एक और संख्या लेंगे। 2/4। 2/4 एक कैसे संख्या है? 2/4 भी एक परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है? परिमेय संख्या है क्योंकि 4 क्यू है और p 2 है, तो ये p/q के रूप में है। p की जगह पर 2 है और q की जगह पे 4 है, तो इसलिए 2/4 परिमेय संख्या है। शून्य कैसा संख्या है? शून्य एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसके बटा में एक छिपा रहता है। क्योंकि कोई भी प्राकृत संख्या के बटा में एक छिपा रहता है, इसलिए गिनती की सारी संख्या एवं प्राकृत संख्या प्राकृत संख्या परिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या के जैसे में p/q 2/4 और शून्य भी एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसके बटा में एक छिपा रहता है। अब हम पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या हम किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो p/q के रूप में नहीं लिखी जाती उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या में q के बराबर शून्य नहीं हो सकता है, इसलिए q = नॉट 0। और अपरिमेय संख्या में q के बराबर 0 नहीं हो सकता है। परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या हमेशा रूट में रहता है। जैसे में √2 एक कैसा संख्या है? √2 भी एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि इसका कोई भी जोड़ा नहीं है। अगर हम इसको 1 गुणे 1 करते हैं तो 1 होगा, 2 गुणे 2 करते हैं तो 4 होगा। तो 2 कहीं पर आया नहीं, नो, इसलिए यह परिमेय संख्या हो। अब √2 अपरिमेय संख्या होगा।
जैसे में एक ले लेंगे 0, 1/0। 1/0 एक कैसे संख्या है? 1/0 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि q के बराबर 0 नहीं हो सकता है। p के बराबर 0 हो सकता है, लेकिन q के बराबर 0 नहीं हो सकता है, इसलिए 1/0 एक अपरिमेय संख्या है। अब हम पढ़ेंगे परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अब इसके बाद पढ़ेंगे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या वैसी संख्या जो हमारे गिनती के पहले शून्य लगता है, जिसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे में 0, 1, 2, 3 अनंत तक चला जाएगा। पूर्ण संख्या के एग्जाम्पल में 0, 1, 2, 3 और यह गिनती का जहां तक अंत होगा तहां तक चला जाएगा। वैसी संख्या जो गिनती के पहले शून्य लगती हो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे पूर्णांक संख्या। आशा करती हूँ कि आप सभी को परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्ण संख्या समझ में आ गया होगा, और मैं आप सभी को परिमेय, अपरिमेय, पूर्ण संख्या पढ़ाकर अपना क्लास समाप्त करती हूँ, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। आप सभी को अगर हमारे पढ़ाया वो चीज़ परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्ण संख्या समझ में आया होगा तो कमेंट में लिखिए, और अगर नहीं समझ में आया होगा तो वो भी कमेंट में लिखिए। और हमारे चैनल का नाम है अमन अकादमी मिशन परिवार। आप सब हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड तक हमारे वीडियो को देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और आप सभी को एक बार और परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्ण संख्या का परिभाषा बता देती हूँ। परिमेय संख्या उसे कहते हैं जो p/q के रूप में लिखी जाती है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जिसमें p/q एक परिमेय संख्या है, 2/4 एक परिमेय संख्या है, 0 एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जो p/q के रूप में नहीं लिखी जाती है, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में √2 एक अपरिमेय संख्या है, और अपरिमेय संख्या हमेशा रूट में रहता है, इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। पूर्ण संख्या वैसी संख्या गिनती के पहले जो शून्य लगती हो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे में 0, 1, 2, 3 गिनती का अनंत होते चला जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।